Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel Akshay Chopra Maths. जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे उसमें बेटा हम चैप्टर 10 सर्कल्स पे पहुँच चुके हैं, जिसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 8 कंप्लीट कर लिए थे हमने। तो बेटा जितने भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं सबकी प्लेलिस्ट का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ऐड है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सको। प्लस पिछले सारे चैप्टर्स भी ज़रूर देखिएगा। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में डायग्राम दे रखी है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। ये एक्स वाई है और ये नीचे है एक्स डैश वाई डैश। दो टेंजेंट्स दे रखे हैं, ये रहे एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, पैरेलल विद सेंटर ओ सेंटर है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। और एक और टेंजेंट ए बी दे रखा है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पॉइंट पे, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और जो एक्स डैश वाई डैश है उसको किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पॉइंट पे। हमें ये एंगल ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ये एंगल ए ओ बी जो है दैट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, चलिए देखो कैसे करेंगे। हाँ, यहाँ पे कर लेते हैं। इसको ना मैं वर्टिकली रखूँगा इस बार, ये देखो। ठीक है, ताकि डायग्राम साथ साथ दिखती रहे। वेट अ मिनट। हाँ, देखो कैसे करेंगे बेटा। अगर मैं इस ओ सी को ज्वाइन कर लूँ, अगर मैं इस ओ सी को ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ओ पी ए एंड ओ सी ए। दो ट्राइंगल्स बन रही हैं ना। ठीक है, लिख लो भाई, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। ठीक है, आपको पहले भी बोला हुआ है बेटा, जो भी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट करना है उसको रफ में बना लेते हैं। आप रफ में बना लो। ठीक है, पहली क्या होगी, ओ पी ए, अगली क्या होगी, ओ सी ए। समझ गए? इस ट्रायंगल में देखो ओ ए एंड ओ ए कॉमन है। समझ गए? अब ओ सी इक्वल टू ओ पी है, क्यों? क्योंकि सेंटर से लेके सर्कल तक की दूरी, सेंटर से लेके सर्कल तक की दूरी, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ओ सी और ओ पी रेडियस है, ये लो। ओ पी और ओ सी रेडियस है, ये भी कोरस्पोंडिंग ही आ गई। अब देख लो पी ए और पी ए और सी ए में कोई रिलेशन है? ये देख लो, पी ए एंड सी ए, हाँ ये भी सेम होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और थ्योरम 10.2 क्या कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम दो टेंजेंट्स खींचते हैं उनकी लेंथ हमेशा सेम होती है। तो पी ए इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी ए और सी ए ये भी सेम हो गए। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन। ठीक है, ओ पी इक्वल्स टू ओ सी क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल। बेटा रेडियस की प्लूरल फॉर्म रेडियाई होती है। समझ गए? और पी ए इक्वल्स टू पी सी क्या आएगी, थ्योरम 10.2। आपने एग्जाम में पूरी स्टेटमेंट लिख के आनी है। ठीक है, बिकॉज ए इज एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, सो टू टेंजेंट्स विल बी इक्वल इन लेंथ। सो देयर फोर ट्रैंगल ओ पी ए कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रैंगल ओ सी ए के बाय साइड 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 क्राइटेरिया। नाइन्थ क्लास का काम है। ठीक है, अब आपको पता है कि उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट सेम होते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल ये वाले हम ले लेंगे, ओ वाले, पी ओ ए एंड सी ओ ए। देयर फोर एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए बाय सी पी सी टी। समझ गए? पी ओ ए यानी कि ये देखो, यानी कि ये वाला एंगल पी ओ ए और सी ओ ए ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो गए आपस में सेम। ठीक है, अब बेटा देखो सिमिलर यही वाली चीज़ नीचे नहीं बन रही, ओ सी बी एंड ओ क्यू बी। दो ट्रायंगल्स हैं, वो भी साइड 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 के साथ सिमिलरली बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। समझ गए ना? डिट्टो सेम बन रहा है कि नहीं नीचे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, तो लिख लो। तो क्या बनेगा ये, सिमिलरली, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल कौन सी है बेटा, ओ सी, इसको ऐसे कर लो तुम, ओ बी सी एंड ओ बी क्यू। ठीक है, ट्रायंगल ओ बी सी और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ओ बी क्यू से बाय एस एस एस।
ठीक है बेटा, ये तुम करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से बन रहे हैं बेटा, एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इनके सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या एंगल को नाम देंगे हम, सी ओ बी एंड क्यू ओ बी। तो एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ बी बाय सी पी सी टी। लो जी, समझ गए। अब देखो फिर से वही बात है, मैं दोनों इक्वेशंस को कर दूंगा ऐड, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट वाले के साथ ऐड होगा, राइट वाला राइट वाले के साथ ऐड होगा। ठीक है, या सीधा क्या करो, पी ओ ए सी ओ ए, हाँ एक काम करो, इन चारों एंगल को ऐड कर दो। बेटा जब इन चारों एंगल्स को ऐड करोगे तो ये बड़े वाला एंगल बन जाएगा। जो स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल होता है कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है कि नहीं। ठीक है, तो कर दो पी ओ ए ओ सी ओ बी ओ क्यू, चारों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा पी ओ ए, यहाँ पे कर दो एंगल पी ओ ए प्लस पी ओ ए फिर ए ओ सी। ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू। इन सब को मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल। ठीक है जी, अब देखो ज़रा, पी ओ ए और सी ओ ए दोनों सेम है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, पी ओ ए की जगह ए ओ सी ही लिख दूँगा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 2 एंगल ए ओ सी, समझ गए। प्लस सिमिलरली देखो सी ओ बी और बी ओ क्यू ये दोनों सेम है, तो मैं क्या लिख दूँगा, सी ओ बी का ट्वाइस। ठीक है जी, समझ गए ना, सी ओ बी का ट्वाइस। अब क्या होगा, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ये रहा ए ओ सी और ये रहा सी ओ बी, जब इन दोनों को प्लस किया तो ये पूरा एंगल आ गया ना जो हमें चाहिए था। कौन सा एंगल, ए ओ बी। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी, ये 2 क्या हो जाएगा इधर जाके डिवाइड 90 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था। बात को समझे, बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बेटा बहुत इजी है। हमने क्या करा, हमने ये वाली दो, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स को कर दिया कॉन्ग्रुएंट, और सी पी सी टी से ये एंगल सेम आ जाएंगे। सिमिलरली सी पी सी टी से ये भी सेम आ जाएंगे, चारों को ऐड किया दैट इज़ 180, आंसर हमारे सामने। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। चलो 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन बेटा वो थ्योरम है जो हमने एमसीक्यू में यूज़ करी थी ना, बिल्कुल 5 मिनट का काम है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल। बेटा ये जो आपकी थ्योरम है ना, जो मैंने एमसीक्यू में यूज़ करी थी, वो ये वाली थ्योरम है। ये देखो ध्यान से, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये रहा अपना सर्कल। वेट अ मिनट, एक सर्कल कंप्लीट कर लें हम। ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ये अगर सर्कल का सेंटर है, मान लो ओ है ना, ओ सर्कल का सेंटर है, तो हमने क्या करा बेटा, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कुछ भी है, पी मान लो नाम है इसका। यहाँ से हम करेंगे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ, ये रहे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। लो जी, ठीक है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल और दोनों टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री। आपको अगर याद होगा पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन में ये थ्योरम अप्लाई करी थी ना, अब हमने उसको प्रूव करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसको प्रूव करना है। वैसे उसमें भी प्रूव करा था, पर चलो अभी क्वेश्चन बन के आ गया तो क्वेश्चन तो करना ही है। ठीक है, तो ओ ए पी बी, ठीक है,
क्या लिखेंगे, ओ ए पी बी इज़ आ क्वाड्रिलेटरल। ओ ए पी बी एक क्वाड्रिलेटरल है। अभी देखो थ्योरम 10.1 यूज़ करो तो ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा पी ए के एंड ओ बी परपेंडिकुलर हो जाएगा पी बी के। बात को समझ रहे हो ना? ठीक है, थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि जो रेडियस है वो क्या होता है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। वही हमने यूज़ करा। ठीक है, तो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ। एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ कितना है बेटा, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स को प्लस करके 360 आता है। ए है 90, पी हमें पता नहीं, बी है 90, ओ हमें पता नहीं। 360 90 90 कितना हो गया, 180। चलो ठीक है, अब ये 180 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 180 है ना। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ क्या बच गया, 180। और बेटा इसी को तो बोलते हैं सप्लीमेंट्री। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आता है। पिछली वीडियो में भी बताया था, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो बेटा ये एक ओ एंगल है और ये एक पी एंगल है, इन दोनों को प्लस करके तो 180 आया। यही तो हमें प्रूव करना था। समझ गए? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था, थोड़ा सा ट्रिकी था बस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो करते हैं। ठीक है, टोटल 13 क्वेश्चन हैं, 12 और 13th क्वेश्चन हम। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब बताया था लास्ट वीडियो में भी। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि एक पैरेललोग्राम है जिसने सर्कल को पूरी तरह अपने अंदर कंटेन करके रखा हुआ है, जिसने सर्कल को पूरी तरह अपने अंदर कंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये सर्कल है, नहीं मान लो क्या, सर्कल ही तो है। ठीक है ना, वो मैथ्स टीचर है ना तो मानने की आदत पड़ी हुई है। वो एक जोक भी है ना मैथ्स टीचर के ऊपर कि वो एक टीचर है, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो वहाँ पे वो वेटर को कहता है कि भाई साहब आप चपाती लगा दो, दाल मैं सपोज कर लूँगा। ठीक है, तो ये एक सर्कल बन गया हमारे पास। ठीक है, ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बेटा, ओ है। ठीक है, उस पर हमने क्या कर दिया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ये लो, एक लाइन ये हो गई, उसी के बिल्कुल पैरेलल ऐसे दूसरी लाइन ये हो गई। ठीक है, थर्ड लाइन ये, दिस वन, और उसी के बिल्कुल पैरेलल ये फोर्थ लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह से, ये लो। ठीक है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम रब कर देते हैं। एक्स्ट्रा पोर्शन जो भी है उसको रब कर दो, जो अपने को नहीं चाहिए लो, और ये भी लो। लो जी, ये एक्स्ट्रा पोर्शन रब कर दिया। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है बेटा जिसने क्या, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करा है, मतलब अपने अंदर पूरा कंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस क्या आता है बेटा, जिसकी चारों साइड सेम हो, यानी इसकी चारों साइड सेम प्रूव करनी है। ठीक है, चलो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नाम दे दो पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो सिंस क्या करेंगे हम, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या करेंगे हम, सिंस ए बी सी डी इज़ आ पैरेललोग्राम। ये क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है ना। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती हैं, यानी कि ए बी और सी डी आपस में सेम हो जाएंगे, ए बी और सी डी आपस में सेम हो जाएंगे, एंड बी सी और ए डी आपस में सेम हो जाएंगे, बी सी और ए डी आपस में सेम हो जाएंगे। समझ गए इतना तो। अब देखो बेटा थ्योरम 10.2 अप्लाई कर देंगे हम। क्यों, देखो 10.2 थ्योरम की कहती है कि जो भी एक्सटर्नल पॉइंट है उससे हम जो भी दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इक्वल इन लेंथ होंगे। इसका प्रूफ भी कराया था। तो यानी कि अगर ए पॉइंट को पकड़ लें तो ए पी इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डी को पकड़ लें तो डी पी इक्वल टू डी एस हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ से सी को पकड़ लें तो सी एस इक्वल टू सी आर हो जाएगा, डी पी इक्वल टू डी एस। हाँ, तो सी आर इक्वल टू सी एस हो गया, समझ गए। उसी तरह से अगर बी को पकड़ लें तो बी आर इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। लो जी, अब क्या कर दो, इन चारों को कर दो ऐड। ऐड आपको पता ही है कैसे होता है, ऐड करने की हमारी क्या परंपरा है कि जो लेफ़्ट वाला है लेफ़्ट में ऐड होगा, राइट वाले सारे राइट में ऐड होंगे। यानी ए पी डी पी सी आर और बी आर ये हो गए, राइट में ए क्यू डी एस सी एस और बी क्यू ये सारे प्लस हो गए। ठीक है, अब देखो ए पी और डी पी, ये ए पी है ये डी पी है, ये प्लस हो के पूरा ए डी बना देंगे। इसकी जगह मैंने ए डी लिख दिया। एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, हाँ ये रहा। ठीक है, ए पी और डी पी, ए पी और डी पी प्लस होके पूरा ए डी बन गया, लिख दिया मैंने। सी आर और बी आर, सी आर और बी आर पूरा प्लस होके बी सी बन जाएगा, मैंने यहाँ पे बी सी लिख दिया। ठीक है, अब देखो ए क्यू और बी क्यू प्लस होके पूरा ए बी बन जाएगा, ये रहा ए क्यू ये रहा बी क्यू, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया ए बी। इसी तरह से ये जो डी एस और सी एस बचा, ये रहा डी एस और सी एस, इनको प्लस करके पूरा सी डी आ जाएगा, मैंने यहाँ पे सी डी लिख दिया। क्लियर है, इतना क्लियर है ना, हमने लास्ट भी क्वेश्चन सोल्व किया था। अब देखो ध्यान से बेटा, ए बी और सी डी सेम है, बी सी और ए डी सेम है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अगर ए बी और सी डी सेम है, ठीक है, अगर ए बी और सी डी सेम है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सी डी की जगह ए बी कर दूँगा, तो ये क्या बन गया ए बी प्लस ए बी। सिमिलरली ये भी दोनों आपस में सेम है, तो मैं ए डी की जगह बी सी लिख सकता हूँ, बी सी प्लस बी सी। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ बी सी विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी, जहाँ से टू टू कैंसिल आउट, और ए बी और बी सी के आगे आपस में सेम। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ बेटा, देखो इसमें क्या है कि ये जो ए बी है और ये जो बी सी है ये आपस में सेम आ गए, लेकिन हमें पता है कि ए बी और सी डी आपस में सेम है, यानी ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों इक्वल हो गए कि नहीं, और यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, यही तो हमने प्रूव करना था। मान लो ये है इक्वेशन नंबर 1, मान लो ये है इक्वेशन नंबर 2, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम, यहाँ पे जगह नहीं है इधर लिख देता हूँ, इसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, चारों साइड्स क्या होगी बेटा, सेम हो गई, चारों साइड्स क्या होगी, सेम हो गई। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, जो ए बी सी डी है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, रोम्बस। ठीक है, तो ये थे आपके 11th तक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 12th और 13th क्वेश्चन डिस्कस करके चैप्टर को कर देंगे ख़त्म। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।